हेलो एवरीवन, आई एम अमित कुमार और आज हम सर्कुलर मोशन का थर्ड पार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो यह एक हमारा क्वेश्चन है। जैसे हमारे पास एक स्ट्रिंग है और बॉब मास एम का बॉब स्ट्रिंग से कनेक्टेड है और इस पॉइंट पे फिक्स्ड है स्ट्रिंग। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन क्या है कि बॉटम मोस्ट पॉइंट पे हमारा क्वेश्चन क्या है कि बॉटम मोस्ट पॉइंट पे बॉब को कितना वेलोसिटी दे ताकि वो फुल वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर ले। फाइंड मोशन। ठीक है, बॉटम मोस्ट पॉइंट पे हम कितना मिनिमम वेलोसिटी दे ताकि ये जो बॉब जो है वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर ले। तो अगर बॉब को वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट करना है तो उसको यहां से टॉप मोस्ट पॉइंट तक पहुंचना पड़ेगा, है ना। अगर बॉब को जो कि स्ट्रिंग से अटैच है उसको वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट करना है तो यू की इतनी वैल्यू मिनिमम वैल्यू की होनी चाहिए ताकि ये टॉप मोस्ट पॉइंट को रीच करे। एक बार वो टॉप मोस्ट पॉइंट को रीच कर लिया तो उसके बाद ही अपने आप ही वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर लेगा। तो ये क्या वेलोसिटी यू है, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, वेलोसिटी v होगा, है ना। और ये स्ट्रिंग जो है बॉक्स से अटैच है। तो यहां की डायमेंशन देखिए तो यहां पे mg लगेगा, है ना। टेंशन डी स्ट्रिंग में डाउनवर्ड लगेगा और क्योंकि वेलोसिटी v है तो बॉब की फ्रेम से देखें, अगर बॉब की फ्रेम से देखें तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अच्छा इसकी ये जो हमारा स्ट्रिंग है उसका लेंथ L लेती है। तो बॉब के फ्रेम से देखें तो यहां पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में mv² L, है ना। तो यहां पे हम क्या कर सकते हैं, फोर्सेस को बैलेंस कर सकते हैं। एट टॉप मोस्ट पॉइंट बैलेंस फोर्सेस, एट टॉप मोस्ट पॉइंट बैलेंस फोर्सेस। यानी यहां पे क्या होगा, T प्लस mg इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय L। T प्लस mg इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय L। अच्छा, अब यहां पे क्या होगा, अगर u की वैल्यू मिनिमम है, अगर u की वैल्यू मिनिमम है बॉटम मोस्ट पॉइंट पे तो यहां पे टेंशन कितना होना चाहिए, अगर u मिनिमम है बॉटम मोस्ट पॉइंट पे तो टेंशन कितना होना चाहिए टॉप मोस्ट पॉइंट पे, 0। ठीक है ना। तो यहां पे क्या हो जाएगा हमारा, यहां पे सिंपली टेंशन की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, यानी mg इक्वल टू mv स्क्वायर बाय L हो जाएगा, है ना। m से m गया तो v क्या हो जाएगा, √Lg। ठीक है, टॉप मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होगी, √Lg, है ना। अब यहां पे वो वेलोसिटी है जिसके करस्पॉन्डिंग टेंशन यहां पे क्या होगा, इस वाले पॉइंट पर टेंशन क्या होगा, 0। और टेंशन 0 होगा तभी u जो होगा वो मिनिमम होगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हमें u की वैल्यू निकालनी है तो अब हम क्या करते हैं, यहां से यहां तक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा देंगे। ठीक है, अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी
between bottom and topmost point. Topmost point. Apply conservation of energy between bottom and topmost point. तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाने के लिए क्या करते हैं? वैसे इसको हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं. डायरेक्ट दिया जाएगा फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर. डायरेक्ट क्या है? फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस 2g इनटू यहां से यहां तक लेंथ कितना है? सॉरी, यहां से यहां तक लेंथ l और यहां से यहां तक लेंथ l. पार्टिकल कितना चल रहा है? 2l है ना. 2g इनटू 2l है ना. तो u स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारे पास? v स्क्वायर प्लस 4gl. u स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा? v स्क्वायर प्लस 4gl. ठीक है. अब u कितना है? u हमारा है अंडर रूट lg फॉर मिनिमम वेलोसिटी, यानी lg प्लस 4lg है ना. तो u कितना आ जाएगा? अंडर रूट 5lg है ना. ठीक है. ये वाला इक्वेशन तो हम मैं कैसे लाया? v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर माइनस 2a s. यहां से यहां तक कितना है? 2a. और इस इक्वेशन को हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के थ्रू भी ला सकते हैं. देखिए कैसे. यहां पे रेफरेंस मान लेते हैं. यहां पे रेफरेंस मान लेंगे तो काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? 0. काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? इनिशियल हाफ m u स्क्वायर. ठीक है. और यहां पे फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? mg h. अब पार्टिकल कितना ऊपर जा रहा है? यहां से यहां तक है और यहां से यहां तक है 12, यानी mg इनटू 2h. ठीक है. और काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? हाफ m v स्क्वायर है ना. तो ये हमारा आ जाएगा u इनिशियल प्लस k इनिशियल इज इक्वल टू u फाइनल प्लस k फाइनल, यानी ये वाला 0 प्लस हाफ m u स्क्वायर इज इक्वल टू u फाइनल m g इनटू 2a प्लस हाफ m v स्क्वायर है ना. यानी हाफ m v स्क्वायर इक्वल टू 2mgl प्लस हाफ m v स्क्वायर है ना. सॉल्व कर लेते हैं. यहां से हम हाफ कट जाएगा, यहां पर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. नीचे m से m गया है ना. अब v कितना है? फॉर मिनिमम वेलोसिटी टॉपमोस्ट पॉइंट पे v कितना है? अंडर रूट l, यानी u स्क्वायर इक्वल टू 4gl प्लस gl है ना. u क्या हो जाएगा? अंडर रूट 5gl है ना. यानी स्ट्रिंग को जो कि बॉब जो कि स्ट्रिंग से अटैच है, मिनिमम वेलोसिटी कितना देंगे ताकि ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर ले? कितना देना पड़ेगा हमें? 5gl. ठीक है. देखिए क्वेश्चन क्या आ रहा है. जैसे स्ट्रिंग है, लेंथ ये है, बहुत से अटैच है और इस पॉइंट पे फिक्स्ड है. ठीक है. अब ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है. ठीक है. अब हमने यहां पे वेलोसिटी का वैल्यू दे दिया और हमें ऐसा मानना है कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर रहा है. इसका मास ये है. तो वो बॉटम मोस्ट पॉइंट पे वाले का टेंशन T1 है और जब ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा तो टेंशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा
T2। तो अब हमें क्या करना है, T1 माइनस T2 का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ 3 इक्वेशंस बनानी है। 2 डायनेमिक्स के थ्रू बनेगा, है ना। हमने फोर्सेस को बैलेंस करना होगा, है ना। तो यहाँ पे T1 अपवर्ड डायरेक्शन में, mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में, mu स्क्वायर बाय n भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, है ना। और अगर इसके फ्रेम से देखें तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ ही लगेगा, mu स्क्वायर बाय a। तो यानी इसके फ्रेम से यानी बॉब के फ्रेम से अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स दोनों इक्वल होंगे, यानी T1 इज इक्वल टू mg प्लस mu स्क्वायर बाय l हो। T1 क्या होगा, mg प्लस mu स्क्वायर बाय l। फिर यहां से देखिए बॉटम टॉप मोस्ट पॉइंट में, तो T2 डाउनवर्ड, mg डाउनवर्ड, अगर वेलोसिटी v है तो mv स्क्वायर बाय l अपवर्ड डायरेक्शन में, है ना। तो यहां पे क्या लिख सकते हैं, डाउनवर्ड वाला फोर्स और अपवर्ड वाला फोर्स दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे फ्रॉम द फ्रेम ऑफ बॉब, है ना। इन दोनों को हम कहां लिख रहे हैं, फ्रॉम द फ्रेम ऑफ बॉब। फ्रॉम द फ्रेम ऑफ बॉब, यानी T2 प्लस mg इक्वल टू mv स्क्वायर बाय a। ठीक है, तो यहां पे T2 आ जाएगा mv स्क्वायर बाय l माइनस mg, mv स्क्वायर बाय l माइनस mg। ठीक है, अब क्योंकि हमें T1 माइनस T2 निकालना है तो क्या करेंगे, T1 माइनस T2 इज इक्वल टू mg प्लस mu स्क्वायर बाय l माइनस mv स्क्वायर बाय l माइनस mg, है ना। तो T1 माइनस T2 क्या हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन कर देते हैं। ठीक है, यानी माइनस माइनस प्लस, यानी 2mg प्लस mu स्क्वायर बाय l माइनस mv स्क्वायर बाय l। ठीक है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं 2mg प्लस m बाय l q स्क्वायर माइनस v स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, u एंड v के बीच में रिलेशन लिखना पड़ेगा, है ना। हमें क्या करना पड़ेगा, u एंड v के बीच में रिलेशन निकालना है। तो वो रिलेशन क्या होता है, अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में देखा था। वो क्या होता है, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2 इनटू g इनटू 12, है ना। तो 4gl इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर हो जाएगा। इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं और इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 2mg, है ना, प्लस m बाय l इंटू 4g, है ना। u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर क्या है, 4g। तो T1 माइनस T2 इक्वल टू 6mg, यानी T1 माइनस T2 जो है 6mg आ रहा है, यानी ये क्या है, पॉजिटिव में, है ना। तो हमेशा बॉटम मोस्ट पॉइंट, हमेशा बॉटम मोस्ट पॉइंट
बॉटम मोस्ट पॉइंट या फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन या फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन पे टेंशन हमेशा मैक्सिमम रहेगा, है ना। बॉटम मोस्ट पॉइंट या फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन पे टेंशन हमेशा मैक्सिमम रहेगा और टॉप मोस्ट पॉइंट या फिर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अभी हम आगे देखेंगे स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, बट अभी ध्यान रखना है कि बॉटम मोस्ट पॉइंट या फिर स्टेबल इक्विलिब्रियम या फिर टॉप मोस्ट पॉइंट या फिर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। यहाँ पे टेंशन क्या रहता है, मिनिमम रहता है और यहाँ पे टेंशन मैक्सिमम रहेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक हमारा मासलेस रॉड है, क्या हमारा मासलेस रॉड, ये हमारा मासलेस रॉड है जिसका लेंथ एल है, किसी पॉइंट पे फिक्स्ड है, एक एंड से फिक्स्ड है और यहाँ पे बॉब हमने क्या किया, अटैच कर दिया रॉड के ऊपर, रॉड की एक एंड पे बॉब अटैच कर दिया, है ना, और एक एंड से इसको फिक्स कर दिया, है ना। बॉब की हमें मिनिमम वेलोसिटी निकालनी है ताकि वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर ले। फाइंड द मिनिमम वेलोसिटी ऑफ बॉब so that rod complete vertical circular motion। बॉब की मिनिमम वेलोसिटी निकालनी है ताकि रॉड जो है वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर ले, ठीक है। तो चलिए इसको अप्रोच करते हैं। अब यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है, स्ट्रिंग के केस में टेंशन जीरो हो सकता है ना, स्ट्रिंग के केस में टेंशन जीरो हो सकता है, बट रॉड के केस में टेंशन जीरो नहीं होती, ठीक है। रॉड के केस में टेंशन जीरो नहीं होता, टेंशन अपना डायरेक्शन चेंज कर सकता है रॉड के केस में, बट टेंशन रॉड के केस में जीरो नहीं होती, ठीक है ना। तो अगर रॉड को हमें वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट कराना है तो हमें इसको टॉप मोस्ट पॉइंट तक पहुंचाना पड़ेगा इस तरीके से, है ना। हमें क्या करना पड़ेगा, रॉड को बॉब के साथ टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंचाना पड़ेगा, ठीक है। और अगर यहां पे टेंशन जीरो तो नहीं हो सकता किसी भी पॉइंट पे रॉड के केस में, बट यू मिनिमम दे ताकि यहां तक पहुंच जाए, ताकि और यहां पर क्या जीरो वेलोसिटी, है ना। तो यहां पे क्या होगा, टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या कर देंगे, जीरो रॉड के केस में, ठीक है। क्योंकि कभी भी इसमें रॉड के केस में टेंशन जीरो नहीं हो सकती, ठीक है। अब टॉप बॉटम मोस्ट पॉइंट और टॉप मोस्ट पॉइंट के बीच में हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाते हैं, क्या करते हैं, बॉटम मोस्ट पॉइंट एंड टॉप मोस्ट पॉइंट के बीच में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाते हैं। तो यानी यहां पे इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, जीरो, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जीरो, काइनेटिक एनर्जी हाफ m u स्क्वायर, है ना। जब रॉड यहां पर पहुंचेगा तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो,
बॉब जब रॉड यहां तक पहुंचेगा टॉप मोस्ट पॉइंट पे तो बॉब की फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0। तो के फाइनल क्या होगा हमारा 0 और यू फाइनल मास ऑफ बॉब g into 2f mg into 2f यानी क्या हो जाएगा हमारे पास। अच्छा तो हम क्या करेंगे इनिशियल टॉप मोस्ट बॉटम मोस्ट पॉइंट एंड टॉप मोस्ट पॉइंट के बीच कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा देते हैं, यानी यू इनिशियल प्लस के इनिशियल इक्वल टू यू फाइनल प्लस के फाइनल, यानी यू इनिशियल क्योंकि हमने इसको रेफरेंस लिया है तो यू इनिशियल क्या होगा 0 प्लस हाफ एम यू स्क्वायर इक्वल टू यू फाइनल क्या होगा एम जी इंटू 2एल, यू फाइनल क्या होगा एम जी इंटू 2एल और के फाइनल 0। ठीक है तो ये हो जाएगा हमारा हाफ एम क्यूब स्क्वायर इक्वल टू एम जी इंटू 2 एम से एम कैंसिल यू स्क्वायर इक्वल टू 4g यू इक्वल टू अंडर रूट 4g। तो रॉड के केस में बॉब जो है रॉड के एंड पे अटैच्ड है और एक पॉइंट सिस्टम में फिक्स कर रखा है, तो बॉब को हम कितना मिनिमम वेलोसिटी देंगे ताकि वो वर्टिकल सर्कुलर मोशन को मीट कर ले। तो कितना करना पड़ेगा हमें अंडर रूट 4